वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ रहे थे। ये लेक्चर नंबर 30 का पार्ट 2 है और सीरीज कॉम्बिनेशन डिस्कस करने के बाद अब इस लेक्चर में हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को समझेंगे कि पैरेलल का मीनिंग क्या होता है और कैपेसिटर्स को पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं, पैरेलल में जोड़ने पर क्या फाइन डिटेल्स समझनी हमें सर्किट से रिलेटेड, इक्विवेलेंट कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, डे टू डे लाइफ में पैरेलल कॉम्बिनेशन की क्या इंपॉर्टेंस है वगैरह वगैरह। तो मान लीजिए मेरे पास ये 3 एलिमेंट हैं जिनको मैं पैरेलल में कनेक्ट करना चाहता हूँ। ये कोई स्प्रिंग्स हो सकती हैं, ये 3 रेजिस्टेंसेस हो सकते हैं, ये 3 इंडक्टर्स हो सकते हैं, ये 3 बैटरीज हो सकती हैं, सेल्स हो सकते हैं, व्हाटएवर जो भी ये हैं एलिमेंट्स, इनको अगर मैं पैरेलल में जोड़ना चाहता हूँ तो तरीका ये है। पैरेलल को हम एंड टू एंड कनेक्शन भी बोलते हैं। जितने भी एलिमेंट्स को पैरेलल में जोड़ना है सभी का एक एंड, मान लीजिए ये उंगली जो है मेरी, ये है पॉइंट ए और ये जो दूसरे हाथ की उंगली है पॉइंट बी है। तो जितने भी एलिमेंट हम पैरेलल में जोड़ना चाहते हैं सभी का एक एंड ए पर जुड़ेगा, दूसरा एंड बी पर जुड़ेगा, दूसरा एलिमेंट उसका भी एक एंड ए पर, दूसरा बी पर, तीसरा एलिमेंट उसका भी एक एंड ए पर और दूसरा बी पर। अगर हमने इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाया, देखो ये जरूरी नहीं है कि ये आपस में पैरेलल लाइन की तरह पैरेलल हो, इट मे बी इंक्लाइन। बस सेम 2 पॉइंट्स के बीच अगर जुड़े हुए हैं तो ये कहलाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसकी खास बात क्या है, क्योंकि सेम 2 पॉइंट्स हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है बच्चों, तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, पर करंट गेट डिवाइडेड, करंट डिवाइड हो जाती है। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहती थी, पोटेंशियल डिवाइड हो जाता था। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम रहेगा, करंट डिवाइड हो जाएगी। सीरीज कॉम्बिनेशन में एक एलिमेंट खराब हो जाता था तो पूरी की पूरी सीरीज ठप हो जाती थी, कोई भी काम नहीं करता था। पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक खराब भी हो जाए, मान लीजिए खराब हो गया, बाकी दोनों को सप्लाई मिल रही है, वो काम करेंगे, परफेक्टली काम करेंगे। तो आप जानते हैं घर में 10th क्लास में आपने पढ़ा था, घर में पंखे, ट्यूबलाइट, रेफ्रिजरेटर, कूलर, एसी, ये सब आपस में पैरेलल में जुड़े हुए हैं। कोई एक अप्लायंस खराब हो जाता है तो भी दूसरा हम चला सकते हैं। तो हाउस होल्ड सर्किट में पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, जबकि हर अप्लायंस के साथ स्विच सीरीज में जुड़ा होता है। सो लेट्स डिस्कस पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अच्छा, पैरेलल को अगर आप फील करना चाहते हैं तो एक एग्जांपल मैं और दे देता हूँ जो अक्सर मैं अपने लेक्चर्स में शामिल करता हूँ। इस एग्जांपल को, लैंडलाइन टेलीफोन वो आविष्कार है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का, जिसको हम EMW में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर में, जो कि आज भी टिल डेट इट इज रिलेवेंट, प्रासंगिक बना हुआ है। बाकी और आविष्कारों की बात करें जैसे CD, DVD ऑब्सलीट होते जा रहे हैं बच्चों, फ्लॉपी डिस्क ऑब्सलीट हो चुकी है, टेप रिकॉर्डर, कैसेट प्लेयर, ये जो बीच बीच में आया उससे पहले रिकॉर्ड प्लेयर होता था, काले रंग का रिकॉर्ड चल, सब ऑब्सलीट हो गए, टेक्नोलॉजी ऑब्सलीट हो गई। पर लैंडलाइन टेलीफोन आज भी लोगों के घरों में घंटी बज रही है मोबाइल फोन आने के बावजूद। तो लैंडलाइन टेलीफोन जो है, मान लीजिए उसकी लाइन आपके घर में आ रही, लैंडलाइन टेलीफोन लगा हुआ है, उसमें 2 तार होते हैं बच्चों, देखा भी होगा आपने, तो काले से रंग का तार होता है, उसमें 2 तांबे के तार होते हैं। इसमें DC आती है, डायरेक्ट करंट, DC AC हम पढ़ेंगे। बैटरी से जो करंट मिलती है जिस तरह की, उसको बोलते हैं DC, और घर में हमारे जो आ रही है वो है AC, अल्टरनेटिंग करंट। तो जैसी बैटरी से मिलती है उस तरह की करंट उन 2 तार में आती है, जिसको हम बोलेंगे DC, डायरेक्ट करंट। अब ये जो DC है ये होती है 54 वोल्ट, ठीक है, यानी टेलीफोन के एक इंस्ट्रूमेंट को काम करने के लिए कितना चाहिए, 54 वोल्ट, 54 वोल्ट। उन दोनों तार पे आप हाथ लगा सकते हैं, हल्की सी झंझनाहट, हल्का सा झटका लगेगा, क्योंकि हमारी बॉडी में करंट फ्लो कराने के लिए नेक्स्ट चैप्टर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी में, कि आपको करंट कितने वोल्ट पे लगेगा। तो बैटरी सेल को आप पकड़ते हैं, पेंसिल सेल को, 1.5 वोल्ट, कोई करंट नहीं लगता आपको। पर टेलीफोन वायर में हाथ गीला करके अगर आप पकड़ेंगे तो आपको अच्छे खासी झंझनाहट महसूस होगी। और जिस समय आपने पकड़ा हुआ है, अगर आपके किसी दोस्त ने फ़ोन कर दिया, आपको फ़ोन कर दिया, यानी घंटी बज रही, रिंग जा रही है, रिंग जब जाती है तो ये लैंडलाइन टेलीफोन वाली लाइन में 90 वोल्ट आता है,
तो 90 वोल्ट का झटका आप महसूस कर सकते हैं। तो बच्चों 54 वोल्ट ये लाइन से आ रहा है, एक इंस्ट्रूमेंट को काम करने के लिए 54 वोल्ट चाहिए। अब हुआ क्या कि आपका रूम अलग है, आपके फादर का रूम अलग है, सपोज दिस इज द सिचुएशन। आपके घर में 4 कमरे हैं, अभी टेलीफोन लगा हुआ था डाइनिंग हॉल में, जिसका फ़ोन आता था वहाँ आके बात कर लेता था। आपने कहा नहीं, मेरे को पढ़ाई में डिस्टर्ब होता है, मेरे को अब कभी बात करनी होती है तो मैं अपने कमरे से बात करना चाहता हूँ। आपके पापा ने बोला मैं भी एक यूनिट अपने बेडरूम में लगाना चाहता हूँ, वहीं से बात हो जाए। तो अब ये डिसाइड हुआ कि वो जो एक मेन यूनिट थी टेलीफोन, लैंडलाइन टेलीफोन, उसके साथ 2 यूनिट और अटैच करनी है। सो व्हाट डू यू थिंक, these new 2 units should be connected in series or parallel? Which combination we prefer to connect 2 more units? तो बच्चों अगर आपने सीरीज में जोड़ा, जो हम पढ़ चुके हैं लास्ट टर्म पे, पोटेंशियल गेट डिवाइडेड, 54 वोल्ट जो आ रहा था डिवाइडेड बाय 3, एक इंस्ट्रूमेंट को 18 वोल्ट मिलेगा। जब आप उसका चोगा यानी रिसीवर उठाएंगे, उसमें डायल टोन आपको नहीं मिलेगी। रिंग टोन अलग होता है, डायल टोन अलग होता है। डायल टोन उसमें नहीं आएगी क्योंकि उसको इंस्ट्रूमेंट को काम करने के लिए 54 वोल्ट चाहिए और अभी उसको कितने मिल रहे हैं, सिर्फ 18 वोल्ट मिल रहे हैं। इट मीन्स यू हैव टू कनेक्ट ऑल 3 इंस्ट्रूमेंट्स इन पैरेलल। पैरेलल मीन्स वो जो 2 तार घर में आ रहे हैं तांबे वाले, उन्हीं से 2 तार जोड़कर आप एक रूम में रखेंगे, 2 तार जोड़कर दूसरे रूम में इंस्ट्रूमेंट को रखेंगे, उन्हीं में से एक तार उन्हीं 2 एंड से निकालेंगे, तीसरे रूम में रखेंगे। तो बच्चों ये पैरेलल का एग्जांपल है, जिसमें मैं आपको फील करा देता हूं करंट का डिवीजन कैसे होता है। मान लीजिए आपके दोस्त का फोन आया, आपने अपने कमरे में से उठाया, आप बात कर रहे हैं अपने दोस्त से। आपके पेरेंट्स जानना चाहते हैं आजकल अभी चल क्या रहा है, वो जानना चाहते हैं क्या चल रहा है आजकल। तो क्या किया उन्होंने, धीरे से वो जो पैरेलल फोन है वो उठाया जो उनके रूम में था, आपकी बातचीत सुनने के लिए। अगर आपके कान ठीक ठाक सेंसिटिव हैं तो साउंड लेवल में एक फॉल आएगा जो आप फील कर सकते हैं। जैसे ही वो रिसीवर उठाएंगे, अब उस इंस्ट्रूमेंट को करंट डाइवर्ट होकर जा रही है। जब तक उठाया नहीं था उन्होंने रिसीवर, उस इंस्ट्रूमेंट में करंट नहीं जा रही थी। करंट गेट डिवाइडेड, जो आपको करंट मिल रही थी, आप वाले इंस्ट्रूमेंट को जो करंट मिल रही थी फोन इंस्ट्रूमेंट को, उसमें से कुछ हिस्सा अब उस इंस्ट्रूमेंट को चला गया। तो आप फील करेंगे कि साउंड लेवल में थोड़ा सा ड्रॉप आया। सो दिस इज डिवीजन ऑफ करंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल में, मैंने गलत बोल दिया, सीरीज कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन, डिवीजन ऑफ करंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज में तो करंट सेम रहती है, पैरेलल में डिवाइड हो जाती है। तो देखते हैं बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन आपके समझ में आया होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। सो हेडिंग इज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में सेकंड केस में डील कर रहा हूं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। फिर से मैं कंसिडर करता हूं 3 कैपेसिटर जो हैं वो जुड़े हुए हैं पैरेलल में। बाद में जब रेजिस्टेंस की हम बात करेंगे तो रेजिस्टेंस में n रेजिस्टेंसेस हम ले लेंगे। अभी मैं बात करता हूं 3 कैपेसिटर्स की। सो सिचुएशन इज एज शोन। तरीका क्या है पैरेलल में सर्किट दिखाने का, 3 कैपेसिटर्स हमने बनाए। तार आपकी मर्जी कितने भी लंबे आप ले सकते हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहो तो रेक्टेंगुलर बनाओ, आप चाहो तो ट्रायंगुलर सर्किट बनाओ। तीनों ही कैपेसिटर का एक एंड जुड़ा है टर्मिनल ए पर, दूसरा एंड जुड़ा है, दूसरी प्लेट जुड़ी टर्मिनल बी पर। सो दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैपेसिटीज है इनकी C1, C2 एंड C3, और इनको सप्लाई देने के लिए हमने बैटरी कनेक्ट की है, 20 वोल्ट की बैटरी। की इज ऑप्शनल, बजट है आपके पास तो लगा दो, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो मैंने एक प्लग की यहां पर अटैच की है। तो मैं यह दिखाऊंगा कि यहां से जो चार्ज चलकर गया, सपोज Q चार्ज, टर्मिनल ए पर जाने के बाद कैपेसिटर के लिए हम चार्ज की बात करते हैं, रेजिस्टेंस इंडक्टर के लिए हम करंट की बात करते हैं। 3 रास्ते यहां पर हैं। चार्ज विल गेट डिवाइडेड, माना कि C1 में जाता है Q1, C2 में Q2, C3 में Q3, और ये किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होगा, हम जानते हैं Q इक्वल टू CV।
अब पोटेंशियल तो टर्मिनल ए और बी के बीच जितना है उतना है नहीं, पोटेंशियल इज फिक्स इक्वल टू बैटरी वोल्टेज, बट चार्ज गेट डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी। जिसकी कैपेसिटी ज्यादा उसमें चार्ज ज्यादा, यानी वो जो 3 बाल्टी वाला एग्जांपल मैंने लिया था सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ाते वक्त, तो 3 बाल्टियां लाइन से लगी हुई है, 3 नल सेम हाइट पर हैं, नल चालू है, तो किस बाल्टी में फाइनली ज्यादा पानी आएगा? जिसकी कैपेसिटी ज्यादा, सबसे बड़ी वाली बाल्टी में सबसे ज्यादा पानी आएगा। तो कैपेसिटी ज्यादा तो चार्ज ज्यादा। और अब हमें क्या करना है, इन तीनों को अगर रिप्लेस कर दें किसी एक ही कैपेसिटर से, तो उसकी कैपेसिटी क्या होगी वो हमें कैलकुलेट करके निकालनी है डेरिवेशन के थ्रू। सो डेरिवेशन कर लेते हैं। हियर इफ वी रिप्लेस, ये लैंग्वेज सपोर्टिंग लैंग्वेज आपको लिखनी होगी, ऑल 3 कैपेसिटर विद, ये विद का शॉर्ट फॉर्म सी बार, with a single capacitor of capacity C, जो कि इक्विवेलेंट कैपेसिटी है यहाँ पर, देन जो क्वांटिटी डिवाइड होती है उसको लेकर हम इक्वेशन फ्रेम करते हैं। तो यहाँ पर चार्ज डिवाइड हो रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिवाइड हो रहा था, तो हमने पोटेंशियल को लेकर इक्वेशन फ्रेम की थी, अभी यहाँ चार्ज को लेकर इक्वेशन फ्रेम करेंगे। देन चार्ज CH डॉट से मैंने दिखाया, फ्लोइंग थ्रू इट, जो इसमें बहेगा उस अकेले कैपेसिटर में, सारा का सारा चार्ज उसमें से होकर जाएगा, तो मैं उसको लिख पाऊंगा Q, जो कि बराबर होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तीनों चार्जेस के सम के इक्विवेलेंट, क्योंकि वो इक्विवेलेंट कैपेसिटर है। बट हम यहां पर जानते हैं Q तो है CV के बराबर, एंड Q1 है C1 टाइम्स V, पोटेंशियल सेम है, एंड Q2 इज C2 टाइम्स V, एंड Q3 इज C3 टाइम्स V। सो ये वैल्यूज हम इसमें रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1 वी गेट, हमें मिलता है CV इक्वल टू C1V प्लस C2V plus C3V. V throughout get cancelled, so final expression for equivalent capacity becomes C1 plus C2 plus C3. तो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि अगर 2, 3 और 4 माइक्रोफेरेड कैपेसिटी के कैपेसिटर्स को मैंने पैरेलल में जोड़ा, इक्विवेलेंट कैपेसिटी विल बिकम 2 प्लस 3 प्लस 4, यानी 9 माइक्रोफेरेड हो जाएगी। तो अगर हमें कैपेसिटी को बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, कैपेसिटी को अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो हम कैपेसिटर्स को पैरेलल में जोड़ेंगे, पर पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, पोटेंशियल डिवाइड नहीं होता, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन से आप पोटेंशियल डिवाइड नहीं कर सकते, आप चार्ज को डिवाइड कर सकते हैं। अगर चार्ज ज़्यादा है तो नंबर ऑफ कैपेसिटर्स पे हम चार्ज को डिवाइड कर सकते हैं। तो स्टार मार्क करके आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इज यूज्ड टू इंक्रीज द कैपेसिटी एंड टू डिवाइड द चार्ज ऑन ए नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। अब इनके जो यूजेस हैं, एप्लीकेशंस हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे, सीरीज और पैरेलल, और फिर इनकी मिक्स ग्रुपिंग वो भी देखेंगे कि कहाँ पर कुछ कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़कर और ऐसी कुछ सीरीज को पैरेलल में जोड़ना फायदे का सौदा रहेगा। सो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें इतना ही। टिल देन, हैप्पी लर्निंग।